नमाज तहज्जुद की फ़जीलत, उसकी रकतें, उसका वक्त कब शुरू होता है, कब ख़त्म होता है, और सलातुल लैल और नमाज तहज्जुद में क्या फ़र्क है, वो शरई मसला हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले नमाज तहज्जुद के बारे में ये मसला जहन में रखिएगा कि नमाज तहज्जुद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर फ़र्ज़ थी और बाकी उम्मत के लिए ये एक नफिल नमाज है। ताजदार कायनात पर 5 नमाजें भी लाजिम थीं और इजाफ़ी एक तहज्जुद की नमाज भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर पढ़ना लाजिम था। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये शानदार फ़जीलत इरशाद फरमाई नमाज तहज्जुद पढ़ने वाले के लिए। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन सारे लोग एक मैदान में जमा किए जाएंगे और फिर एक मुनादी निदा देगा। वो क्या निदा देगा? वो कहेगा, कहाँ हैं वो लोग जिनकी करवटें ख्वाब गाहों से जुदा रहती थीं, जिनकी करवटें ख्वाब गाहों यानी बिस्तरों से जुदा रहती थीं और वो अल्लाह की बारगाह में रातों को अपनी नींदों को ख़राब करके नमाज पढ़ा करते थे, कहाँ हैं वो लोग? तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि कुछ लोग खड़े होंगे और वो बहुत थोड़े होंगे। आज भी हमें फिजिकली भी नज़र आता है तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाले करोड़ों में 5-6 होंगे। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं मैदान माशर में जब उनको निदा दी जाएगी तो खड़े होंगे लेकिन वो बहुत थोड़े लोग होंगे। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम आगे इरशाद फरमाते हैं कि ये वो लोग होंगे जिन्हें बिला हिसाब व किताब दाखिल जन्नत किया जाएगा। और उसके बाद हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि फिर लोगों का हिसाब किताब शुरू किया जाएगा। तो कितनी शानदार फजीलत है, मैदान महशर में ये बंदा बिला हिसाब व किताब दाखिल जन्नत होगा। अब इसका वक्त क्या है वो जहन में रख लें। इशा के फ़र्ज पढ़ने के बाद बंदा सो जाए और सोने के बाद जब वो उठेगा तो इसके उठने के बाद से तहज्जुद की नमाज का वक्त शुरू हो जाएगा। लिहाजा तहज्जुद की नमाज का वक्त शुरू होने के लिए 2 शर्तों का पूरा होना ज़रूरी है। इसने इशा के फ़र्ज पढ़ लिए हों प्लस ये सो के उठ चुका हो। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी मिसिंग है, मिसाल के तौर पर ये इशा के फ़र्ज पढ़े बगैर सो गया और फिर ये उठा, तो अब तहज्जुद का वक्त नहीं है अभी, क्योंकि इसने इशा के फ़र्ज नहीं पढ़े हैं, तो तहज्जुद का वक्त नहीं हुआ। और मिसाल के तौर पे इसने इशा के फ़र्ज पढ़ लिए और पूरी रात जागता रहा, सोया ही नहीं, तो इसके लिए अभी तक तहज्जुद की नमाज का वक्त शुरू नहीं हुआ, क्योंकि तहज्जुद की नमाज का वक्त शुरू होने के लिए इशा के फ़र्ज पढ़कर सोना शर्त है। दोनों में से एक चीज़ भी नहीं होगी तो तहज्जुद की नमाज का वक्त इसका अभी तक शुरू नहीं हुआ। और ये नमाज का वक्त तक कब तक रहता है? जब तक फजर का वक्त शुरू नहीं होता तब तक ये तहज्जुद की नमाज का वक्त है। सहरी का जो आखिरी वक्त है और फजर का वक्त जो शुरू होने का वक्त है, उस वक्त तक तहज्जुद की नमाज का वक्त बाकी रहता है। इसकी रकतें कितनी हैं? कम से कम 2 रकतें और मैक्सिमम अगर कोई पढ़ना चाहे तो 8 रकतें तहज्जुद की हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पढ़ना साबित है, मनकूल है। तो 2 रकतें भी पढ़ सकते हैं और 2-2 के तरीके से 8 रकतें भी पढ़ सकते हैं। इसकी नीयत क्या है? दिल में पक्का इरादा कर लें कि मैं 2 रकत नमाज तहज्जुद पढ़ रहा हूं, बस इतना काफ़ी है। ज़बान से नीयत को रिपीट करना कोई लाजिम नहीं है, दिल का पुख्ता इरादा ही काफ़ी होता है। लेकिन बेहतर है याददाश्त के लिए नमाज की ज़बान से भी नीयत को रिपीट कर लिया जाए। और कैसे नीयत करेंगे ज़बान से अगर किसी को करनी हो कि नीयत करता हूँ या करती हूँ मैं 2 रकत नफिल नमाज तहज्जुद वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा क़िबला शरीफ के सामने, अल्लाहु अकबर, इसी तरह नीयत होगी। पढ़ने का तरीका क्या है? वही जो नफिल नमाज पढ़ने का तरीका है वही तहज्जुद की नमाज का तरीका है। 2 रकतें पढ़नी हैं, दोनों में सूरह फातिहा पढ़नी है, सूरत मिलानी है, पहली में सना भी पढ़नी है, तावुज़ भी पढ़ना है, तस्मिया भी पढ़ना है, आखिर में दुरूद शरीफ दुआ भी पढ़नी है तहियात के बाद, और सलाम फेर लेना है। 8 रकत भी पढ़ रहे हैं तो 2-2 पर सलाम फेर फेर कर ये 8 रकतें पढ़ेंगे, ये नमाज आपकी बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी। अगर कोई सोया नहीं है, मिसाल के तौर पर इशा के फ़र्ज पढ़ के पूरी रात जाकर इबादत करता है, तो वो तहज्जुद तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन वो पूरी रात में जो भी नवाफिल पढ़ेगा वो सलातुल लैल कहलाएंगे। रात की नमाज सलातुल लैल, वो भी दुरुस्त है, वो भी बेहतर है, उसके भी बेशुमार फ़ज़ाइल और बरक़ात हैं। तो सलातुल लैल तो वो पढ़ सकता है, लेकिन तहज्जुद की नमाज वो पढ़ने वाला नहीं कहलाएगा। और इसमें सबसे शानदार सूरत हाल ये है उस बंदे के लिए जो तहज्जुद की नमाज पढ़ने का आदी है। सहरी के वक्त वो उठ जाता है, आखिर पहर उठता है और तहज्जुद की नमाज पढ़ता है। उसके लिए सबसे अफजल सूरत हाल ये है कि वो इशा के फ़राइज़ और सुनन वक्त पे पढ़ ले रात में, और वितर अभी ना पढ़े, फिर सो जाए, और रात के आखिरी पहर जो सहरी का वक्त होता है उस वक्त में उठे, वितर भी पढ़े और तहज्जुद की नमाज भी पढ़े, तो ये बहुत ज़्यादा शानदार अमल करने वाला होगा। क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी यही आदत मुबारका थी कि वो रात में इशा के फ़राइज़ पढ़ते थे और आखिर पहर में सहरी के वक्त ताजदार कायनात उठकर
عشاء کے وتر بھی پڑھا کرتے تھے اور تہجد کی نماز بھی پڑھا کرتے تھے، لیکن یہ اسی بندے کے لیے ہے جسے تہجد میں اٹھنے کا یقین یا غالب گمان ہو۔ اگر اسے یہ لگتا ہے کہ یار ابھی میں سویا تو میں فجر میں ہی اٹھ پاؤں گا، وتر کے لیے میں سحری میں نہیں اٹھ پاؤں گا، اس کے لیے تو پھر ضروری ہے کہ وہ عشاء کے فرضوں کے ساتھ ہی وتر پڑھ لے، کیونکہ وہ نہیں اٹھے گا تو وتر کا واجب ترک ہو جائے گا مستحب کے چکر میں۔ تو جب مستحب اور واجب کا ٹکراؤ ہو رہا ہو کہ مستحب پر عمل کرنے میں واجب چھوٹنے کا خطرہ ہے، تو پھر مستحب کو چھوڑیں گے، واجب کو فالو کریں گے، پھر عشاء کے فرائض کے ساتھ ہی وتر پڑھ لے۔